अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम CTET पेपर का उर्दू पेपर के 15 क्वेश्चन देखेंगे तरीक़े तदरीस से। इससे पहले भी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि थोड़ी उससे रिलेटेड तफसील को देख रहे हैं। तो आज भी वीडियो में हम पूरे 15 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी 2023 का ही पेपर है और लैंग्वेज सेकेंड वालों का, फर्स्ट वालों का हमने कर लिए, फर्स्ट लैंग्वेज का। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कि अगर आपने पेपर देखे होंगे अभी जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू और लैंग्वेज सेकेंड उर्दू जो लिए होंगे, तो पेपर में तकरीबन वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी चीज़ें बदल के एग्जाम्पल को पूछा गया है। एक माँ दूसरी जमात के उस्ताद से कहती है कि उसका लड़का बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है कि उसने उससे कबल किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना है। ये कैसे मुमकिन हुआ? दर्ज झैल में से कौन इस सवाल का सबसे मौजूद जवाब है? तो देखिए, अक्सर अगर ऐसा होता है कि हम ये बोलते हैं कि इक्तिसाब के ज़रिए, एक्विजिशन के ज़रिए हमको लैंग्वेज आ जाती है, मदर टंग हमारी। लेकिन अगर किसी ने कोई चीज़ सुना ही नहीं है और वो चीज़ को वो बोल रहा है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग कुदरती तौर पर ये सलाहियत रखता है कि वो चीज़ों को बिना लर्निंग के भी या बिना एक्विजिशन के भी हासिल कर ले, यानी कि बिना तहसील, इक्तिसाब या आमोजिश के बिना भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप चीज़ों को ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि दोनों पेपर में यही चीज़ आपको पूछी गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है इसका कि लड़के उस वक्त ज़बान सीखते हैं जब हम लड़कों की ज़बान के फ़रोग़ को तक़वियत फराहम की जाती है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इंसानी दिमाग खल्क़ी एतबार से ज़बान सीखने के लिए बना है, ये बिल्कुल सही है। और अगर चॉम्स्की की आप थ्योरी देखें तो उन्होंने भी LAD का जो कंसेप्ट दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का, कि इंसानी दिमाग ना ये सीखने के लिए ही बना है, कुदरती तौर पर ये हमारा जो दिमाग है वो सीखने के लिए बना। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती कि आप पहले ना किए हो तो भी हमारा दिमाग वो चीज़ को कर लेता है। तो ये इसका आंसर था। तामीरियत पसंद नज़रिए के मुताबिक लड़के नई ज़बानें ईजाद करते हैं, तो ये गलत हो गया। बच्चे सिर्फ निगेटिव वर्ड से ये यहीं कैंसिल हो गया। बड़े लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121 है ये। क्वेश्चन नंबर 122, इब्तिदाई ख्वानदगी की तहसील यानी कि क्या? फैसिलिटी जहाँ पे प्रोवाइड होंगी आसानी में, मुस्तैमल टेक्निक जिसमें बालिग और बच्चे एक साथ किसी ज़बान को पढ़ते हैं, बालिग सवाल करते हैं और मुकालमे की हौसला अफजाई करते हैं, इसके बाद बच्चे भी बालिग लोगों से सवाल करते हैं। तो देखिए, जो ज़बान उर्दू जो चूज़ किए थे तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्या था कि दादी माँ कहानी सुनाती है, फिर वो क्वेश्चन करती है, फिर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपस में मिलकर सवाल जवाब करते हैं। वही चीज़, वही क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पूछ लिए, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में एक साथ पूछ लिए। आपको अंडरलाइन कर लेना है चीज़ कि क्या कर रहे हैं यहाँ, कि कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ रहे या फिर कहानी या किस्सा पढ़कर सुना रहे, और सवाल कर रहा पढ़ने वाला, सवाल करते करते वो बच्चे भी सवाल कर रहे, सवाल करते करते वो बातचीत करेंगे और बच्चे भी सवाल करेंगे और जवाब भी तलब करेंगे। साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें जब चलती है तो इसे मुकालमाती क़िराअत कहते हैं, कम्युनिकेशन रीडिंग इसको कहा जाता है। तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, उस्ताद ज़बान के आमोज़गारों की सुनने की महारत को फ़रोग़ दे सकता है, तो किसी के सुनने की महारत को फ़रोग़ हम कैसे देंगे? आमोज़गारों के लिए ऐसे मौक़े फराहम करके जहां वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मियों में शामिल भी हो सके। देखो, एक तो सुनने के मौक़े फराहम कर रहे, ये पॉजिटिव है, मौक़िफ़ मटेरियल यूज कर रहे, ये भी पॉजिटिव है, और सरगर्मियों में शामिल कर रहे, ये भी पॉजिटिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नीचे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम कि
सेकेंड वाला जो दिया गया है वो है ज़बान की दूसरी महारतों के अलावा सिर्फ सुनने की महारतों पर तवज्जो मरकूज करना, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। जो भी वो खामोशी से सुन रहे हो उन्हें वो सुनने देना, तो खामोशी के साथ पैसिवली हम करना चाहते हैं कि किसी चीज़ को नहीं। क्लासरूम के अंदर और बाहर आमोजगारों के साथ मुस्तकिल बातचीत करके, तो कोई भी चीज़ फिक्स्ड तो हमको करना नहीं है, निगेटिव है, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया। वैसे भी ये देखने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि आंसर में आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावा किया गया है यहाँ पे कि इब्तिदाई सतह पे ज़बान में क़तियत सबसे ज़्यादा अहम है। तो देखो महदूदियत, हमको महदूद तो नहीं करना है ना किसी चीज़ को, तो ये यहीं से कैंसिल हो गया दावा कि इब्तिदाई सतह पे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करो बच्चों को। क़वायद, दलील क्या बोल रहे हैं कि क़वायद इब्तिदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। सही बात है, अगर आप लैंग्वेज लर्निंग करा रहे तो क़वायद जो रहेगा वो दरसियात का इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ये राइट है। तो यहाँ पे अलीफ सही है और बे जो उसकी दलील है वो रॉन्ग है। तो अलीफ यहाँ पे अलीफ जो है वो रॉन्ग है, तो अलीफ गलत है और बे जो दलील है वो राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ज़बान की नौइयत, ज़बान की आमोजिश की नौइयत और दरसियाती निज़ाम में इन दोनों के इतलाक़ यानी कि इस्तेमाल, इतलाक़ यानी इस्तेमाल, एप्लीकेशन, यूज़ के बारे में नज़रियाती मौक़िफ़ और अक़ीदा है। किस चीज़ का? अंदाज़े नज़र का, कि आप कैसा अप्रोच यूज़ करेंगे। मवाद यानी कि कंटेंट है नहीं, टेक्निक या निसाब ये है नहीं, क्या है ये? अप्रोच के अंदाज़े नज़र कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तश्कीली तायुन क़द्र, तश्कीली तायुन क़द्र यानी कि क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तश्कीली तायुन क़द्र यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा है? ये पूरे साल भर जो लिया जाता है, कोर्स के दौरान पहले से मुतय्यना या मखसूस मराहिल पर अंजाम दिया जाता है, रवा तरक्की। और ये तो है, ये एक चीज़ है कि कोर्स के दौरान लेते हैं, लेकिन पहले से अगर तयन करें तो भी ठीक है कि पहले से आपने डिसाइड करके रखे, या मखसूस मराहिल पर आकर ले रहे कि हमको सडनली ओरली ले लेना है या रिटर्न लेना है, तो ठीक है। लेकिन सेकंड जो पॉइंट है कि रवा तरक्की और बेहतरी से मुताल्लिक़ है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है कि अभी बच्चा कैसा है, किस कंडीशन में है और अभी किस पोजीशन पे है, ये देखा जाता है और उसकी बेहतरी के बारे में देखा जाता है। तो ये राइट हो गया, तो ये हट गया यहाँ से क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव है। तब्दीली नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। तदरीसी आमोजिशी अमल में जो कुछ हो रहा है ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है नए आमोजगारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द अमल TPR के तरीक़े पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया। सबक में कुल जिस्मानी रद्द अमल की शमूलियत के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में से किस पर अमल करना चाहिए? तो जाहिर बात है कुल जिस्मानी रद्द अमल की बात हो रही, तो जिस्मानी हरकतों का इसमें शमूलियत होंगी, जिस्मानी हरकतें इसमें शामिल होंगी। क्लास में कुछ सुनने की सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए, ये एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सुनना है तो वो पैसिव हो जाएगा। यहाँ पे हर की चीज़ें होनी चाहिए। उन सरगर्मियों को जारी रखना चाहिए जो उन्हें अपनी नशिस्तों पर बैठे रहने और जोड़ों या ग्रुप में काम करने में माविन हो, तो फिर पैसिवली करेंगे कि हम नहीं। सरगर्मियों को एक तरफ रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए और रद्द अमल के लिए उन्हें तरकीब देनी चाहिए, ये गलत हो गया। फिर पैसिव कर रहे बच्चे को। नेक्स्ट है क्लास में कुछ बदनी यानी कि हर की यानी कि मोटर फिजिकल सरगर्मियों की शमूलियत जब हम करते हैं तो ये होता है फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क़वायद का कौन सा नज़रिया इस यकीन की हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोजिश क़वायद की आमोजिश होती है? तो देखिए
तरसील यानी कि कम्युनिकेशन, तो ये तो डायरेक्ट ले लेते हम, तो जहाँ पे हम क़वायद नहीं सिखाते। इस्तक़राई तरीक़ा, जहाँ पे मिसालें दी जाती है बच्चे को और फिर उसूल की तरफ लेकर आया जाता है, तो ये एक्टिव प्रोसेस है बहुत, कि बच्चे खुद मिसालें देते हैं और फिर उसूल बताए जाते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट क़वायद पे तो नहीं लेके जा रहे, क़वायद का इतलाक़ यानी कि इस्तेमाल, उसका एप्लीकेशन ये है नहीं। इस्तख़राजी तरीक़ा है ये, क्योंकि इसमें सबसे पहले बच्चों को उसूल रटवा दिए जाते हैं और बाद में इसकी मिसालें दी जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप कोई ज़बान की आमोज़िश बच्चे को करा रहे हैं तो वो क़वायद की आमोज़िश करा रहे, क्योंकि डायरेक्ट उसूल को रटवा दे रहे और फिर मिसालों की तरफ लेकर जा रहे, तो ये इस्तख़राजी तरीक़ा है। नेक्स्ट है, उस्ताद 5वीं जमात के तलबा को कुछ लिखने का काम देना चाहता है, उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? अब उस्ताद बच्चों को अगर कोई काम दे रहा है तो उस्ताद ने किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? सेहत और रवानी दोनों पर, सेहत और रवानी दोनों पर, मवाद की रवानी पे कि कंटेंट जो है वो कैसा है ये देखना चाहिए, या आमोज़गारों की खुशख़त तहरीर पर, या मवाद की सेहत पर। तो उस्ताद ने देखना चाहिए कि वो जो भी चीज़ बच्चे को लिखा रहा है या बोलने लगा रहा है, तहरीर का काम हो या बोलने का काम हो, ये तख्लीक़ी महारत में चला जाता है, तो वो मवाद को देखे कि क्या मवाद बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं या किस मवाद की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ऊपर से नीचे का मतलब है मजमूई मायने मालूम करना। अब देखिए हर पेपर में ये क्वेश्चन एक आ रही, नीचे से ऊपर का क्या मतलब होता है? तो नीचे से ऊपर का मतलब क्या होता है कि हुरूफ़ तहजी आवाज़ों से लेकर तो डायरेक्ट हम जुमलों की तरफ जाएंगे, ये होता है उसका मतलब। तो देख लेंगे, मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना, माँ कब्ल क़िरात नहीं है, मुख्तसर जवाब नहीं है ये, और ना ही मतन से रिलेटेड है, ख़यालात है। ये है कि सबसे पहले आवाज़, आवाज़ के बाद अल्फाज और अल्फाज के बाद जुमले, इन पे तवज्जो देनी चाहिए। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में कौन ज़बान के उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी है? ज़बान के उस्ताद की कौन सी बुनियादी इसमें जिम्मेदारी आ जाएंगी? पहला है कि आमोज़गारों को मुख्तलिफ क्लास में ग्रुप बना लो, कि ग्रुप बना लो, ये तो जिम्मेदारी उनकी है नहीं। तदरीस के लिए मुनासिब वो मौजू मवाद का इंतखाब करना, ये बिल्कुल है। आमोज़गारों की तदरीस तो वो तो करना ही है टीचर को, तो बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? आमोज़गारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानज़द करना। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाएंगी कि तदरीस के लिए जो मुनासिब और मौजू मवाद है उसका इंतखाब टीचर ने करना है, कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो कौन सा मवाद इस्तेमाल में ला रहे हैं। नेक्स्ट है, एक छोटा बच्चा किताब उठाता है, उसे ऊपर उठाकर सफ़ात पलटता है, तो वो क्या होगा? नए अनासिर नहीं है ये, नई दर्सियात क्वेश्चन से मिलता ही नहीं, हल क्वेश्चन से मिलता ही नहीं, ये कोई चीज़ है ही नहीं। ख़वानदगी की महारत है ये, ख़वानदगी की नई महारत है, क्योंकि बच्चा किताब हाथ में ले रहा और वो इस तरह से बता रहा होगा कि हाँ मैं पढ़ रहा है, और वो पेजेस पलटा रहा है, तो ये ख़वानदगी की नई महारत है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर लैंग्वेज फर्स्ट में भी और लैंग्वेज सेकेंड में भी, और उर्दू में लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड में पूछा गया है क्वेश्चन, तो वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दावा, आमोज़गार ज़बानों का इक्तिसाब करते हैं क्योंकि वो जीनियाती तौर पर ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं और उसमें माहौल का कोई रोल नहीं होता। तो ये ऊपर की चीज़ें राइट है, लेकिन ये निगेटिव होने की वजह से ये कैंसिल हो गया। आमोज़गार मुर्तकिस क्लासरूम का माहौल ज़बान के इक्तिसाब में काफ़ी मौसर होता है, ये बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे अलीफ रॉन्ग है और बे राइट है, अलीफ रॉन्ग और बे राइट है, तो अलीफ गलत है लेकिन बे सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। नेक्स्ट है, पढ़ने की तदरीस का वो तरीक़ा जो मकसूद सियाक़ में अल्फाज के मायने समझने पर जोर देता है, वो क्या है?
जहाँ पे वो तदरीस का हम वो पढ़ने की तदरीस का वो तरीका जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सियाक है, जो कंटेंट है, उसमें हम मायने समझने पे डायरेक्ट जोर दे रहे हैं, तो वो कुल ज़बान का तरीका है। नीचे से ऊपर साख्तियाती या तरसीली तरीका नहीं है, जहाँ पे हम डायरेक्ट मवाद दे देते हैं और वहाँ पे अपनी समझ के हिसाब से भी ज़बान को, मायने को और पूरी तफहीम बच्चे जब खुद करते हैं तो वो होता है कुल ज़बान का तरीका। और यहाँ पर ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, कहानियाँ लेते हैं पूरी तरह से, नज़्म पूरे मुकम्मल इकाई बोलते हैं कि मुकम्मल इकाई के तौर पे जब हम लेते ये लेते, किस्से ले लेते, छोटे छोटे किस्से वगैरह ले लेते। नेक्स्ट है ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत है। क्या है कि ज़बान के बारे में हम सोच रहे, यानी कि हम सोच रहे और सोच कर जो बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये नई ख़वानदगी है। माहिर बोलने वाला है तो माहिर बोलने वाला तो ये चीज़ नहीं करेगा। माबाद लिसानी सलाहियत है या सूतियाती आगाही है, यानी कि आवाज़ की आगाही। देखिए सोच कर बोलना, तो ये इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, यहाँ इसका भी कोई लेना देना नहीं है। नई ख़वानदगी नहीं है। नई ख़वानदगी क्या होती है वो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देख चुके कि वो क्या है। ये है माबाद लिसानी सलाहियत, यानी कि क्या कि बच्चा जब लैंग्वेज को सीखता है, लैंग्वेज या तो वो लर्निंग कर रहा या एक्विजिशन कर रहा, आमोजिश कर रहा या इक्तिसाब कर रहा, और उसके साथ साथ बच्चा जब सोचता भी है, थॉट प्रोसेस भी यूज करता है, किसके हिसाब से, वाइगॉस्की के। तो ये होती है माबाद लिसानी सलाहियत। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन। अभी 2023 का ये पेपर था जिसके ये 15 क्वेश्चन थे, और आगे और नए उसमें हम 15 क्वेश्चन लेंगे। और 10 दिसंबर से उर्दू 30 मार्क के लिए बैच स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। थंबनेल पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं ज्वाइन होने के लिए। 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी पूरे 30 मार्क के लिए। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।